स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं अभी लास्ट वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस्ड टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो में बताया था कि हम हमेशा क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने के टाइम पर अगर हमें दिखता है कि कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे या क्रॉस में अगर कटती हैं तो उसको हम लोएस्ट फॉर्म यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं एंड देन आफ्टर मल्टीप्लाई तो वो रिड्यूस हो जाती है वैल्यू एंड इट इज इजी टू मल्टीप्लाई। तो चलिए फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं और इसके लिए एक पेज लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 को। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दी हुई है। अब देखिए, मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू या तो आप यहाँ डायरेक्ट 3 2 6 प्लस 2 8/3 कर सकते हैं, या फिर इसको एक तरीका और भी है कि इसको आप एग्जामिनर को अच्छे से आप दिखाएंगे कि सबसे पहले आपका यहाँ पे 2 × 3 एंड देन प्लस 2 एंड अपॉन में आ जाएगा आपके पास 3। आप इस तरीके से भी एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा 2/3 एंड देन मल्टीप्लाई 2 3 6 प्लस 2। आप चाहें तो सिंपल 6 + 2 एंड अपॉन में 3 लाइक दिस, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पे 2/3 एंड देन मल्टीप्लाई 6 + 2 जाएगा 8 8/3। नाउ इन दिस केस अगर कोई भी वैल्यूज आपस में कट डाउन होती हैं ऊपर नीचे या क्रॉस में, तो सबसे पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि लोएस्ट टर्म यानी कि रिड्यूस करेंगे। ठीक है, रिड्यूस नहीं होती है तो आप इसको यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 2 हो जाएगा 16 एंड 3 3 हो जाएगा 9 एंड दिस इज द राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट 2/7 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 7/9। अब देखिए, इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 × 7 एंड 7 × 9। अब आप इसको एक चीज और लिख सकते हैं। आप यहाँ पर एग्जामिनर को ये लिखकर दिखा सकते हैं कि वी आर डिवाइडिंग बाय 7 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज वेल, यानी कि दोनों तरफ से आप 7 को डिवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में यहाँ से 7 से डिवाइड हुआ एंड यहाँ से भी 7 से डिवाइड हुआ। लेकिन मैं इसको यहाँ कट डाउन कर रही हूँ सिंपल, और यहाँ पर 2/9। दिस इज ऑल्सो द सिंपलेस्ट वे, क्योंकि यह 7th स्टैंडर्ड में एग्जामिनर को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती। चलिए अब मूव करते हैं अब इसके थर्ड पार्ट पे 3/8 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 6/4। इसका ये थर्ड पार्ट, इसको हम लिख लेंगे 3 × 6 एंड देन 8 × 4। नाउ वी कैन कट दी वैल्यूज। देखिए यहाँ पर ये 2 से कट रहा है और उसके बाद और कोई वैल्यूज कट रही है, नहीं कट रही है। तो आप इसको सबसे पहले 3 × 3 एंड 8 × 2 ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं। एंड देन 3 3 हो जाएगा 9 एंड 8 2 हो जाएगा 16। सो 9/16 विल बी द राइट आंसर। ये इसका आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि फोर्थ वाले ऑप्शन की तरफ। देखिए, फोर्थ ऑप्शन में 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 3 एंड देन 5 × 5। नाउ कैन चेक कि कोई वैल्यूज आपस में कट रही है, नहीं कट रही है। तो 9 3 हो जाएगा 27/25 एंड दिस इज द राइट आंसर। अब आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि जैसे ये वाली वैल्यूज थी, यहाँ पर ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो जब भी इम्प्रॉपर होगा तो मेक श्योर, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आप इनको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में निकालते हैं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे। सो 9 1 9 हो जाएगा और उसके बाद 7 आपका कैरी ओवर, 7 आपका रिमाइंडर एंड अपॉन में 9। सो 17/9 विल बी द राइट आंसर। ये आपका प्रॉपर है, इसको नहीं निकालेंगे। ये भी आपका प्रॉपर है, इसको नहीं निकालेंगे। दिस इज इम्प्रॉपर, इसको निकालेंगे। 25 1 25 और 2 आपका रिमाइंडर बच गया एंड देन 25 एंड दिस इज द राइट आंसर। यही एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब मूव करते हैं अब इसके फिफ्थ वाले पार्ट पे, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/8। नाउ 1 × 15 एंड 3 × 8। नाउ कैन चेक कोई वैल्यूज आपस में कटती हैं। येस, 3 1 3 एंड 3 5 15। सो 5/8 विल बी द राइट आंसर। ये आपका यहाँ पर प्रॉपर है। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं एक लिख के दिखा रही हूँ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऊपर आपका न्यूमरेटर छोटा है, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं निकालेंगे। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले पेज में, सिक्स्थ वाले पार्ट पे। तो 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3/10। इसको हम लिखेंगे सिंपल 11 × 3 एंड अपॉन में 2 × 10। नाउ चेक कोई वैल्यूज आपस में कट डाउन हो रही है, नहीं, कोई कट डाउन नहीं हो रही है। सो 11 3 33 एंड देन 2
into 10 that is 20. Now this is improper क्योंकि 33 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. सो इन दिस केस 22 ज़ा होता है 40, तो हम सिर्फ 21 ज़ा लेंगे यहाँ पे 20. 33 में से 20 को अगर आप लेस करते हैं तो आ जाएगा 13 रिमाइंडर एंड 20 आपका आगे डिवाइजर नीचे. सो 13 बाय 20 विल बी द राइट आंसर. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. चलते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले यानी कि 7th पार्ट पे, यहीं डिस्कस कर लेते हैं इसको भी. 4 अपॉन में 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में 7. अब इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 12 एंड अपॉन में आ जाएगा 5 इंटू 7. नाउ चेक द वैल्यूज़, कोई वैल्यूज़ आपस में कट डाउन हो रही है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ नहीं कट डाउन हो रही है. सो 12 इंटू 4 हो जाएगा 48 एंड 7 5 हो जाएगा 35. अब देखिए 35 और 48 बड़ा है, ये भी आपका इम्प्रॉपर है, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए. 35 1 35 और 35 और 48 के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपके पास यहाँ पर 8 और 5 13 नंबर्स का, और अपॉन में आ जाएगा 35. तो आपके पास जो आंसर आया 113 बाय 35 विल बी द राइट आंसर. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब मूव करेंगे हम इसके नेक्स्ट यानी कि 3rd पार्ट पे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.